नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। यानी कि आप सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। जिन लोगों को पहली और दूसरी किस्त का लाभ मिल चुका है तो अब उनको तीसरी किस्त दी जाएगी। यानी कि तीसरी किस्त आप सभी के बैंक खातों में सरकार ने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। अगर जिन लोगों को पहली और दूसरी किस्त नहीं मिली है तो मैंने पहली और दूसरी किस्त को लेकर अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप वीडियो की लिंक पर क्लिक करके पहली और दूसरी किस्त की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और प्लीज़ आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको लाभ लेने में आसानी हो सके। जी हाँ साथियों, आप सभी के लिए पीएम आवास योजना के नए आवेदन की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है, जिससे कि जो लोग पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए थे, अर्थात जो लोग इस योजना से वंचित थे, तो अब उन सभी को यहाँ पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो देखिए, आप सभी को तीसरी किस्त को लेकर जो इंतजार था आपका, वो अब खत्म होने वाला है। आगे चलकर हम आप सभी को संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं कि आपको तीसरी किस्त कितनी तारीख को दी जाएगी। आगे चलकर हम ये भी बात करेंगे कि जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में नए आवेदन किया है तो उनको पहली किस्त कब दी जाएगी और दूसरी किस्त कितने दिन बाद दी जाती है। तो देखिए, काफी सारे लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है और काफी लोगों को नहीं मिली है। तो आप सभी का नाम पीएम आवास योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट में है, तो आपको पहली और दूसरी तीसरी किस्त का लाभ दिया जाएगा। जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है तो उनको दूसरी किस्त कब दी जाती है, तो इसकी जानकारी भी हम आगे चलकर बताएंगे। तो इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। बने रहे वीडियो में एंड तक, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। जानेंगे इस वीडियो में पूरी की पूरी ए टू जेड जानकारी कि किन किन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और किन किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें रोज वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए डिजिटल रामउतार सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी बातों को। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त कब आएगी 2025। यानी कि देखिए, काफी सारे लोग इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों को 2 किस्तों का लाभ मिल चुका है वो तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं, और काफी सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर हमारे को दोनों किस्तों का लाभ मिल चुका है और तीसरी किस्त कब आएगी। तो देखिए, आप सभी को तीसरी किस्त बहुत जल्दी दी जाएगी। देखिए यहाँ पर, यदि आपने दूसरी किस्त प्राप्त कर लिया और छत का काम पूरा कर लिया है तो आपको संबंधित ग्राम पंचायत या फिर ब्लॉक कार्यालय में प्रगति रिपोर्ट जमा करनी होगी। सत्यापन के बाद तीसरी किस्त आमतौर पर कुछ हफ्तों से लेकर 2 से 3 माह के भीतर आपके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। यानी कि यहाँ पर देखिए, साफ साफ बताया गया है, यदि आपने दूसरी किस्त प्राप्त कर ली है और अपने छत का काम पूरा कर लिया है, यानी कि आपने अपने मकान कंप्लीट कर लिया है, तो आपको अपने संबंधित ग्राम पंचायत या फिर अपने ब्लॉक कार्यालय में जाकर अपनी प्रगति रिपोर्ट जमा करनी होगी। यानी कि आवास की प्रगति रिपोर्ट जमा करनी होगी, और सत्यापन के बाद आपको तीसरी किस्त आमतौर पर कुछ हफ्तों से लेकर 2 से 3 माह के भीतर आपके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। यानी कि जैसे ही आपके मकान का सत्यापन होगा और आपके कागजों का सत्यापन होगा, उसके बाद आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपके तीसरी किस्त आमतौर पर कुछ हफ्तों से लेकर 2 से 3 माह के भीतर आप सभी को यहाँ पर तीसरी किस्त दी जाती है। अगर आप सभी का मकान बनकर तैयार हो चुका है और आप 2 किस्तों का लाभ ले चुके हैं तो आपको यहाँ पर तीसरी किस्त जल्दी ही आपके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब नीचे आप लोग देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएमएवाईजी की तीसरी किस्त का जारी होना आपके मकान निर्माण की प्रगति और सरकारी सत्यापन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। पीएमएवाईजी के तहत तीसरी किस्त और अंतिम किस्त कब दी जाती है? जब आप मकान की छत पूरी हो जाती है और इसका जियो टैगिंग के साथ सत्यापन हो जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाईजी की तीसरी किस्त का जारी होना आपके मकान निर्माण की प्रगति और सरकारी सत्यापन प्रक्रिया पर निर्भर रहता है। जैसे ही आपका मकान जल्दी बनकर तैयार होगा तो आपको पहली, दूसरी, तीसरी किस्त का लाभ दिया जाएगा, और सरकारी सत्यापन जैसे आपके सही हो जाते हैं तो आपको यहाँ पीएमएवाईजी की तीसरी किस्त डाल दी जाती है। जब आपका मकान पूरा बनकर तैयार हो जाता है तो उसका जियो टैगिंग के साथ सत्यापन हो जाता है तो आपको यहाँ पर तीसरी किस्त का लाभ दिया जाता है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना तीसरी किस्त यहाँ पर जारी कर दी गई है, और 25 राज्यों में यह नए लाभुकों को यह पैसा ट्रांसफर
कर दिया गया है। यानी कि 1430 लोगों को यहाँ पर तीसरी किस्त का लाभ मिल चुका है। यानी कि सरकार ने पीएम आवास योजना का लाभ 25 राज्यों में देना शुरू कर दिया गया है और आप सभी को यहाँ पर तीसरी किस्त का लाभ दिया जाएगा। तो आप भी अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसकी जानकारी भी हम नीचे चलकर बताएंगे कि आप अपनी किस्त को कैसे देख सकते हैं कि आपको तीसरी किस्त मिली है या फिर नहीं मिली है। तो आप सभी का इंतजार खत्म होने वाला है। आप सभी को यहाँ पर तीसरी किस्त जल्दी ही आपके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। आप देख सकते हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं कि आपके घर का काम पूरा हो जाएगा तो और इसके बाद आप ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आपके मकान का निरीक्षण करके पास किया जाएगा। इसके बाद ही आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त के 60,000 रुपए आपके बैंक खाते में जमा कर दिए जाएंगे। यानी कि जैसे ही ग्राम विकास अधिकारी आपके मकान का निरीक्षण करके पास कर दिया जाएगा तो आपको यहाँ पर तीसरी किस्त के 60,000 रुपए आपके बैंक खातों में जमा कर दिए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त कब आएगी और कितना पैसा तीसरी किस्त में दिया जाएगा और पैसा आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी भी हम नीचे चलकर आप सभी को विस्तार से बताएंगे कि आप अपनी तीसरी किस्त का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो नीचे आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर बताया गया है जिन लाभार्थियों का आवास आवंटित होता है उनके नाम की लाभार्थी सूची यहाँ पर जारी की जाती है। इसके बाद जिन परिवारों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची 2025 में होता है उन्हें मकान बनाने के लिए अलग अलग 3 किस्तों में 1,20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है और ये राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। यानी कि यहाँ पर देखिए जिन लाभार्थियों के नाम आवास आवंटित होता है यानी कि जिन लोगों को पीएम आवास का लाभ दिया जाता है तो उन लोगों का नाम यहाँ पर बेनिफिशियरी लिस्ट में जारी किया जाता है और जिनका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में आ जाता है तो उनको यहाँ पर मकान बनाने के लिए 3 किस्तों में 1,20,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है और ये राशि सीधी उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये किस्त आप सभी को दी जाती है। अब बात करते हैं कि आपको तीसरी किस्त में कितना रुपए दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आवास योजना की तीसरी किस्त में कितना पैसा मिलता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली 1,20,000 रुपए की राशि अलग अलग 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त में 15,000 रुपए दिए जाते हैं और दूसरी किस्त में 45,000 रुपए और तीसरी किस्त में आपको 60,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। यानी कि तीसरी किस्त में आप सभी को यहाँ पर 60,000 रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह राशि सीधे आपके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। यानी कि यहाँ पर बताया यह राशि आपको 3 किस्तों में अलग अलग दी जाती है। यानी कि पहली किस्त में आपको 15,000 रुपये दिया जाता है और दूसरी किस्त में आपको 45,000 रुपये दिया जाता है और तीसरी किस्त में आपको 60,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि ये दी जाती है और ये राशि आपको सीधी डीबीटी के माध्यम से दी जाती है ताकि आपकी किस्त के साथ कोई छेड़खानी ना हो सके और वो सीधी आपके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सके। यहाँ पर आप नीचे देख भी सकते हैं कि पहली किस्त में मकान का काम शुरू होने पर आपको 15,000 रुपये दिया जाता है। जैसे ही आपका मकान शुरू होगा यानी कि बनाने के लिए आप शुरू करेंगे तो आपको 15,000 रुपये यहाँ पर दिया जाता है और दूसरी किस्त मकान का काम आधा हो जाने पर जैसे ही आपका मकान का आधा काम हो जाता है उसके बाद आपको 45,000 रुपये दिया जाता है और तीसरी किस्त मकान पूरा बन जाने के बाद आपको 60,000 रुपये दिया जाता है। यानी कि आपका मकान बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आपके मकान का सत्यापन हो जाएगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पर 60,000 रुपये की राशि यहाँ पर बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यानी कि सारे काम होने के बाद आपको तीसरी किस्त दी जाती है। यानी कि लास्ट में आपको 60,000 रुपये आपके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि पीएम आवास योजना की किस्त आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर पीएम आवास योजना की किस्त ऑनलाइन कैसे चेक करें। यानी कि आप अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से आप अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं तो देखिए पहले तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट देखने के लिए आपको सबसे पहले अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपको होम पेज पर एक आवास सॉफ्ट में जाकर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यानी कि देखिए जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवास सॉफ्ट पर जाएंगे तो आपको एक रिपोर्ट वाला ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाया जाएगा और यहाँ पर आवास सॉफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार के ऑप्शन शो होंगे और यहाँ पर आपको 2 नंबर वाले रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और उसमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे यानी पेज के नीचे थोड़ा आकर आपको बेनिफिशियरी फॉर डिटेल्स वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे नीचे आपको दिखाया गया है यानी कि आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन शो होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार दिखाया जाएगा और जैसे ही आप यहाँ पर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप बेनिफिशियरी फॉर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो अब आपको सिलेक्शन फिल्टर सेक्शन में जाकर सबसे पहले अपने राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत
साल, जिस भी साल का आप किस्त देखना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना आदि को भरकर अपना कैप्चा कोड डालकर सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना। यानी कि यहाँ पर देखिए, आप जैसे ही सिलेक्शन फिल्टर पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत और जिस साल का आप किस्त देखना चाहते हैं वो ईयर सेलेक्ट कर लेनी है और प्रधानमंत्री आवास योजना आदि को भरकर आप कैप्चा कोड डालकर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना। यानी कि आपके पास स्क्रीन कुछ इस प्रकार से शो होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिलेक्शन फिल्टर है और यहाँ पर अपना राज्य डालना है, यहाँ पर अपना जिला डालना है, यहाँ अपना ब्लॉक, यहाँ अपनी पंचायत और यहाँ पर आप जिस ईयर का देखना चाहते हैं वो ईयर सेलेक्ट कर लेना है और नीचे प्रधानमंत्री आवास योजना सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप कैप्चा कोड सही से भरना है। अगर प्लस है तो प्लस जोड़कर भरना है और अगर माइनस में आता है तो माइनस में घटाकर आपको यहाँ पर कैप्चा कोड सही से डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप आगे की प्रोसेस पर पहुंच जाएंगे। अब आपके सामने पूरी आवास की किस्त जानकारी खुल जाएगी। इसमें आप आसानी से पीएम आवास योजना की पहली, दूसरी और तीसरी किस्त ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यानी कि देखिए, आपके सामने कुछ इस प्रकार से शो होगा। यहाँ पर काफ़ी लोगों के नाम दिए गए, यानी कि आपका नाम इस सूची में होगा तो आपको यहाँ पर तीसरी किस्त का लाभ दिया जाएगा। यानी कि यहाँ से आप अपनी किस्त का स्टेटस घर बैठे चेक कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप इसे PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि आपको इस प्रकार आपका नाम देखने को मिलेगा। यानी कि सूची में अगर आपका नाम होगा तो यहाँ पर आपको पहली किस्त और दूसरी किस्त और तीसरी किस्त यहाँ पर दी जाएगी। जिन लोगों ने नया आवेदन किया है तो उन लोगों को यहाँ पर पहली किस्त दी जाएगी और जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है तो उनको दूसरी किस्त दी जाएगी और जिन लोगों को दोनों किस्तें मिल चुकी है तो उनको यहाँ पर तीसरी किस्त का लाभ दिया जाएगा। और आप सभी को यहाँ पर समय समय पर अपनी किस्त का स्टेटस चेक करते रहना है कि आपको पहली, दूसरी किस्त दी गई है या फिर नहीं दी गई है। तो ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना तीसरी किस्त से जुड़ी सभी जानकारी जो मैंने आपको विस्तार से बताया। और सरकार यहाँ पर 25 राज्यों में इस किस्त का लाभ देना शुरू कर दी गई है। नए लाभुकों को यहाँ पर पैसा ट्रांसफर करना शुरू हो गया। यहाँ पर 1430 लोगों को इस योजना का लाभ भी मिल चुका है। यानी कि तीसरी किस्त यहाँ पर 1430 लोगों को मिल चुकी है। यानी कि आप सभी के बैंक खातों में तीसरी किस्त जल्दी ही ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि जिन लोगों को 2 किस्तों का लाभ मिल चुका है तो उन सभी को यहाँ पर तीसरी किस्त का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर सरकार ने बताया कि 25 राज्यों में यहाँ पर 1430 लोगों को यहाँ पर तीसरी किस्त का लाभ मिल चुका है। और जिन लोगों को पहली, दूसरी किस्त नहीं मिली है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है पहली, दूसरी किस्त को लेकर, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा ताकि आपको लाभ लेने में आसानी हो सके। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।